दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आपको बता दें कि दिल्ली के आम विधानसभा चुनाव हुए थे 2025 में, और जैसा कि चुनावों से पहले की बात करें कि तमाम, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें, या फिर उनके कामों की बात करें, स्कूल शिक्षा को लेकर जो उन्होंने काम किए थे और जिस तरह से उनका जोर शोर चल रहा था, लेकिन उसका जो पहुंच है या फिर जादू है वो जनता तक नहीं पहुंच पाया। ये क्या हुआ? क्योंकि इस समय दोबारा सा अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसमें आई है। लेकिन यदि गुजरात की बात की जाए, गुजरात के उपचुनावों की बात की जाए, तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी ने फिर से वहां पर एक शुरुआत की है। उनका खाता खुला है गुजरात के अंदर। तो इसी को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं स्वतंत्र यादव जी। स्वतंत्र यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। क्या कहेंगे, जिस तरह से अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं और 2 सीटों पर उन्होंने खाता खोला है, वापसी की है वहां पर गुजरात के अंदर जो आए हैं, तो क्या कहेंगे? जबकि अगर दिल्ली में तो बहुत, मतलब जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब गुजरात की 2 सीटों को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, दिल्ली का चुनाव हम हारे नहीं हैं। दिल्ली का चुनाव हमें हराया गया है। श्री अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार आगाह किया था कि ये वोटों को हेराफेरी कर रहे हैं। इन्होंने पुराने वोटरों के नाम कटवा करके वहां बाहर से वोटरों के नाम जोड़ दिए। जैसे इन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में किया था, ऐसे इन्होंने सेम दिल्ली के चुनाव में किया है। मात्र सारे षड्यंत्रों के बावजूद सीबीआई, ईडी, चुनाव आयोग और अपनी पुलिस लगा करके सारी टॉप लीडरशिप को इन्होंने जेल में डाल दिया। झूठे आरोप, झूठे मुकदमे लगा लगा करके इन्होंने श्री अरविंद केजरीवाल को, संजय सिंह को, सत्येंद्र जैन को, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया। सब चीज षड्यंत्र रचने के बावजूद मात्र ये 2% वोट ज्यादा लेकर आए हैं बीजेपी के। चुनाव जीत गए हैं, पर चुनाव जीतने के बाद जो दिल्ली की जनता का, दिल्ली के अंदर बीजेपी ने इतनी बुरा हाल कर दिया है। पार्कों में टिकट लगना स्टार्ट हो गया है। 20 रुपए टिकट इन्होंने लगा दिए। बिजली के लंबे लंबे पावर कट लगने लगे हैं। शिक्षा माफिया दोबारा से जागरूक हो गया है। प्राइवेट स्कूलों ने अपनी फीसें बढ़ानी स्टार्ट कर दी हैं, जो अरविंद केजरीवाल ने अपने समय में रोक लगा रखी थी। गरीब आदमी का बच्चा भी पढ़ रहा था, अमीर आदमी का बच्चा भी पढ़ रहा था, लेकिन उन्होंने अब दोबारा से शिक्षा को बदहाली पे ले आए हैं। ये 3 महीने में जनता रोने लगी है। वो तो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। सबका साथ और सबका विकास करते, सबका साथ और सबका विकास करते तो दिल्ली में 2% कम मार्जिन से थोड़ी ना जीतते। फिर तो 70 में 70 सीट लेकर आते। तो सबका साथ सबका विकास नहीं कर रही है। अडानी का विकास और अंबानी का विकास और गरीब जनता का विनाश कर रहे हैं। ये नारा है, ये नहीं है सबका साथ सबका विकास। अंबानी और अडानी का विकास, गरीब जनता का विनाश नहीं। वो कह रहे थे कि हम जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनको राहत देंगे और तमाम उनका ध्यान रखा जाएगा और उनको जो भी चीजें हैं, जैसे कि महंगाई को कम किया जाएगा। मोदी जी के वीडियो उठा करके देख लीजिए, क्लिप उठा के देख लीजिए। मोदी जी ने बोला था अपने भाषणों में, आप दिल्ली के अंदर मेरी सरकार बनाइए, बीजेपी की सरकार बनाइए। जहां झुग्गी वहां पक्का मकान, जहां झुग्गी झोपड़ी वहां पक्का मकान देंगे। बीजेपी के नेता, मंत्री, विधायक झुग्गियों में 1-1 रात, 2-2 रात बिता करके आए हैं कि हम आपको पक्का मकान देंगे। मोदी जी ने अपने भाषण में बोला था, हमारी सरकार बनते ही दूसरे महीने में महिला दिवस वाले दिन, यानी 8 मार्च को महिलाओं के खातों में पहली किस्त आ जाएगी 2500 रुपए। कहां पर आ पाई? पक्के मकान झुग्गी कहां दे पाए? तो यानी यहां पे भी झूठ बोलकर चले गए। मैंने बोला था ना, भारत के इतिहास के सबसे छोटे पीएम अगर मिला है तो वो हमको मिला है। नहीं, वो झुग्गियों की जगह पक्के मकान बना के देंगे, जो अमीर लोग होते हैं या फिर जैसे खाने अच्छे खाचे लोगों को उनको देंगे। देखिए, मकान कर रहे हैं। एक मिडिल क्लास के लोग थे, गरीब परिवार के लोग थे, जो 50-50 साल से 60-60 साल से वो अपनी आईडी दिखा रहे हैं, सारे प्रूफ दिखा रहे हैं, कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। उसके बावजूद बीजेपी ने उनकी झुग्गियां तोड़ दी। इतना बुरा हाल है दिल्ली में कि लोग, इनको दिल्ली की जनता बद्दुआएं दे रही है बीजेपी को। बड़ा बुरा हाल होने वाला है इन लोगों का। मैं आपको बताना चाहता हूं, जनता इतनी परेशान हो चुकी है। जिस दिन बीजेपी केंद्र से हटेगी, मैं कहना चाहता हूं कि इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये दोबारा केंद्र में लौटने वाले ये नहीं है, क्योंकि इनकी चालों को समझिए कि कितने बड़े झूठ बोलते हैं ये लोग, कितने बड़े बड़े वादे करे थे। यदि जैसे कि दिल्ली में सब दोबारा से अगर
जो विधानसभा के आम चुनाव आएंगे, क्या फिर से उनको केजरीवाल आ सकते हैं क्या? केजरीवाल को तो जनता याद कर रही दिल्ली, भारी बहुमत से आएगी आपकी बार सब। लेकिन उन लोगों का कहना है कि केजरीवाल कभी आएंगे नहीं दिल्ली में। उन्होंने बोला था केजरीवाल खत्म हो गए। तो मैं बताना चाहता हूं कि गुजरात में देख लीजिए, मोदी के गढ़ में जाकर के श्री अरविंद केजरीवाल जी ने मोदी को पटक नहीं दिया, इनको दिखा दिया। अब जनता का भरोसा आम आदमी पार्टी पर पूरी तरीके से बढ़ रहा है। लोग अब समझ गए हैं कि एक अरविंद केजरीवाल है जो शिक्षा की बात करता है, जो चिकित्सा की बात करता है, जो रोजगार की बात करता है, जो बिजली, पानी, लाइट और किसानों की मुद्दों की बात करता है। एक ऐसी पार्टी जिसने असंभव को संभव करके दिखा दिया। लेकिन वो तो देश हित की बात करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं। कौन करते हैं? जो बीजेपी वाले की बात कर रहे हैं, इनका फर्जी राष्ट्रवाद है। मोदी जी की बात की जाए या फिर अमित शाह जी की बात की जाए जो कि होम मिनिस्टर हैं, और तमाम जो वो तो राष्ट्र हित की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं। मोदी जी देश नहीं है, बीजेपी देश नहीं है, जो राष्ट्र के इनका फर्जी राष्ट्रवाद है। इस फर्जी राष्ट्रवाद से जनता का मोह भंग हो गया है, जनता का मोह भंग हो गया, इसीलिए इनको 240 पर रोक दिया। इनकी सरकार डगमगा रही है। अगर दो नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू अगर अपना इस्तीफा वापस ले लें तो ये कल को बिना पैर हाथ पैर के हो जाएंगे। इनकी नीतीश जी और ये चंद्रबाबू नायडू ये भी देश हित के लिए उनके साथ गठबंधन किया। क्या योगदान दिया है इन्होंने देश हित के लिए? बताइए मुझे, इनका योगदान बता दीजिए मुझे, देश हित में क्या योगदान दे रहे हैं ये? इन्होंने बोला था कि 15 लाख हमें सत्ता में बुलाइए, 15 लाख हर गरीब परिवार को देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, 2022 तक हर गरीबों को पक्का मकान दे देंगे पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में है। इन्होंने कहा था कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज नहीं उड़ सकेगा। आप छोड़िए मोदी जी, कितने लंबे लंबे भाषण दोगे कि इन्होंने बोला था स्विस बैंक से काला धन लाऊंगा। आज स्विस बैंक में भी 3 गुना धन हो गया है। उस पर तो कोई बात नहीं करता। ऐसा तो नहीं वो धन का जो यूज होगा, उपयोग होगा, वो देश हित के लिए होगा। देश हित के लिए? वो देश हित के लिए नहीं, वो अंबानी और अडानी के लिए यूज होगा। जैसे 15 लाख का जो वादा किया था, शायद हो सकता है कि 15 लाख नहीं दिया, वो देश हित में लगा देंगे। देश हित में लगाते तो देश प्रगति करता ना, देश पे कर्जा नहीं बढ़ता। आज की डेट में देख लीजिए, 2014 के बाद जो सरकार बनी है उस समय पे 55 लाख करोड़ का कर्ज था देश पे। ऐसा मोदी जी ने क्या किया है जो देश आज 200 लाख करोड़ के कर्ज से भी ज्यादा डूबा हुआ है। विश्व गुरु बनेगा देश, विश्व गुरु बनेगा। देख तो रहे सीज फायर ट्रंप जी के कहने पे कर रहे हैं, कोई भी इनको सुना के जा रहा है, कितने देश साथ हैं। विश्व गुरु सिर्फ इनको नेशनल मीडिया ने बना रखा है। जिस दिन नेशनल मीडिया अपनी हकीकत को, सच्चाई को दिखाने लग गई तो मैं कहना चाहता हूं मोदी जी 3 महीने में अपनी कुर्सी से उतर जाएंगे। नहीं, आप सीज फायर की बात कर रहे हैं क्योंकि जो ट्रंप के साथ और मोदी जी की बात की जाए तो दोनों के संबंध अच्छे हैं, हो सकता है उनकी बात मान ली। कुछ संबंध अच्छे नहीं है। वो कह रहे हैं 17 बार, एक बार नहीं 17 बार ट्रंप ने बोला है कि मैंने सीज फायर कराया, मैंने युद्ध की मध्यस्थता कराई है। दोस्ती अच्छी है ना दोनों के बीच? दोस्ती अच्छी है, कुछ ना कुछ डर है, अपने दोस्त को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मोदी जी किसी ना कारणों की वजह से दबाव में है, जो उनकी बातों को, ट्रंप की बातों को मान रहे। उधर देखिए ट्रंप की अगर दोस्ती अच्छी है तो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, भारत की तारीफ अभी नहीं करी। अभी महिलाओं पे एक बयान दिया है कि अमेरिका की महिलाएं भारत में न जाएं, वहां पर असुरक्षित महसूस करती हैं। अभी 2 दिन पहले का बयान है, आप देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं कि ट्रंप का क्या बयान है। लेकिन जब से मोदी जी ने विदेश यात्रा शुरू किए हैं तो जो हमारे बाहरी संबंध हैं, विदेशों संबंध, वो काफी अच्छे हो गए। कुछ नहीं है। कितने संबंध है मुझे आप बताइए? जब युद्ध हो रहा था कितने देश साथ थे? ईमानदारी से बताइए मुझे आप, कितने देशों ने मोदी जी का समर्थन किया था? बताइए। आप पत्रकार हो, आप जगह जगह कर रहे, कितने देशों ने समर्थन किया था मोदी जी का? बताओ। नहीं, जिस तरह से मतलब दोनों में युद्ध चल रहा था तो काफी जो पाकिस्तान की तो हालत पतली हो गई। कुछ युद्ध नहीं है, ये विश्व गुरु का डंका बोलते हैं, राष्ट्रवाद के मुद्दे को उठाते हैं। ये कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। तो बताइए, पहलगाम जैसा घटना हो जाता है, उसके आतंकवादियों का आज तक पता नहीं चला। पहलगाम नहीं, उसकी जांच। एक पुलवामा में हमला हुआ, हमारे जवान शहीद हो गए। पहलगाम में हमारे कई यात्रियों को, टूरिस्टों को मार दिया गया, खुलेआम मार दिया गया गोलियों से। आधे घंटे तक, 15-20 मिनट, 25 मिनट तक वो मार के जा रहे, जाति पूछ रहे, धर्म पूछ रहे, धर्म पूछ के मारा। ठीक है, अब वो चले गए। कहां है उनका तपत है? आज तक एक भी आरोपी पकड़ा नहीं गया, एक भी आतंकवादी पकड़ा नहीं गया है। हो सकता है कि जांच करने में थोड़ा समय लगता हो क्योंकि सरकार के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो हो सकता है कि उनकी जो जांच एजेंसियां हैं उनके पास समय, मतलब थोड़ा समय लग रहा है। इनकी जांच एजेंसियां सिर्फ ईमानदार लोगों को जेल के अंदर डालती है। इनकी जांच एजेंसियां एक भी इनकी पार्टी में जो चला जाता है वो वॉशिंग मशीन में साफ हो गया जाता है।
शुभेंदु अधिकारी ले लो, अजित पवार ले लो, और भी तमाम तमाम बहुत से वो हैं जो इनकी पार्टी में जाके शुद्ध हो गए हैं। तो मेरा मानना है ये फर्जी राष्ट्रवाद और फर्जी विश्वगुरु का डंका पीटते हैं। इनकी पोल खुल गई है। मीडिया, देश की नेशनल मीडिया देश को भी छुपा रही है, पर ये पिटारा जल्दी फूटने वाला है इन लोगों का। सच्चाई से रूबरू होने वाले हैं और इनको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। मतलब इसका मतलब ये है कि सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा, ये कहना चाहते हैं। बोला ना मैंने, मतलब नहीं, सबका साथ, मोदी और अडानी का विकास, गरीबों का विनाश। योजना है अडानी के लिए, अडानी को सारे ठेके दिला रहे हैं। रेखा गुप्ता बनी है दिल्ली की सीएम, तो वो तो दिल्ली में काफी अच्छे काम कर रही है, जैसे कि तमाम पब्लिक की तरफ से बोला जा रहा है कि नहीं, जनता हमारे साथ है। आप एक सर्वे कर लीजिए, कल को चुनाव करा दीजिए दिल्ली में, बोल दीजिए अगर बीजेपी में इतना दम है तो कल को चुनाव करा ले, पता चल जाएगी इनको औकात अपनी कि किस तरीके से चुनाव जीते हैं ये लोग। दिल्ली की जनता परेशान है, हर एक आम नागरिक परेशान है, और मैं कह रहा हूं पूरे भारत की जनता परेशान है। लोग चाह रहे हैं ये लोग हटे। नहीं, देश हिंदुत्व की तरफ जा रहा है और हिंदुओं में एकता कायम हो गई है। अरे तुम हिंदुत्व की बात करते हो, देश हिंदूवादी, देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो चलो हम आपका समर्थन करते हैं मोदी जी, आप बनाइए हिंदू राष्ट्र। आप सबसे पहले सब लोगों की जाति खत्म कर दीजिए। यादव अपने पीछे से, यादव जो अपने नाम के पीछे हम यादव लगाते हैं, जो गुर्जर लगाते हैं, जो जाटव लगाते हैं, जो कुमार लगाते हैं, जो कुम्हार लगाते हैं, जो पाल लगाते हैं, आप सबके पीछे से जातियां हटा दीजिए, सबके पीछे से हिंदू लगा दीजिए। आधार ले आइए आप एक बिल और कर दीजिए, आप सबको हिंदू बना दीजिए, फिर कोई भेदभाव नहीं रहेगा, जातियां खत्म हो जाएंगी, फिर हिंदू राष्ट्र में आपको तरफ लेनी होगी। मैं कहना चाहता हूं ये सिर्फ इनका ढोंग ही, ऐसा लोग करेंगे नहीं, इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, इनकी राजनीति हिंदू मुस्लिम पे टिकी। अच्छा मुझे ये बताइए, जो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने जो जिस तरह से सीटों पर जीत ली है, 2 सीटों पर, तो उसके लिए क्या कहेंगे? और आगे जो जैसे तरह से 2027 के भी चुनाव आने वाले हैं, तो जो युवा वर्ग है उसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, युवा को चाहिए रोजगार। पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, डिग्रियां हाथों में ले रखी हैं, आए दिन धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, ना रोजगार है, ना अच्छी शिक्षा है, ना कानून व्यवस्था है। तो रोजगार, युवा सबसे ज्यादा पीड़ित युवा हैं इस सरकार के अंदर। इस सरकार के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। युवा तो चाह रहे हैं कि तख्ता पलट हो। युवा समझ चुके हैं कि ये रोजगार देने में विफल रही है, इनकी सरकार लीक है, ये पेपर भी सही से नहीं करा पाते हैं, इनके पेपर लीक हो जाते हैं। चाहे कोई सी भी परीक्षा का पेपर उठा के देख लीजिए, इनकी हर परीक्षा में पेपर लीक हुए हैं। मेरा मानना है जनता इनसे तराई हो चुकी है। पेपर ऑनलाइन होते हैं और मोदी जी ने डिजिटल इंडिया बना दिया, पूरे पहले भारत को डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया। कुछ नहीं, सिर्फ एक ढोंग है। मोदी के जितने भाषण बोले थे, मैं अगर आपको पूरी लिस्ट निकाल के दे दूंगा, अगर मुझे उसमें से आप ये कह दो कि मोदी जी ने 5 वादे पूरे कर दिए, 5 वादे पूरे कर दिए, तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा और मैं कभी राजनीति में नहीं हूं। अगर ऐसा होता है सिर्फ झूठ, सिर्फ झूठ झूठ झूठ। मोदी जी के अंदर वो हुनर है कि वो गंजे को भी कंघी देखने का हुनर जानते हैं। अच्छा, आपकी पार्टी का 2027 के चुनाव में असर पड़ेगा क्या? कुछ मतलब करेगी? देखिए, हमारी आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ेगी, बिहार के अंदर भी चुनाव लड़ेगी और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। और पूरे देश की जनता को पता है देश के युवा वर्ग और देश की जनता क्या चाहती है। अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहती है, रोजगार चाहती है, बिजली चाहती है, पानी चाहती है और मूलभूत सुविधाएं चाहती है। ये सरकार का फर्ज बनता है, जिससे इन लोगों ने भटका रखा है। 16 लाख करोड़ रुपए अडानी का माफ कर दिया जाता है और गरीब जनता और गरीब किसान का अगर एक लोन की किस्त भी टूट जाए तो वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये अडानी की और अंबानी की सरकार है, गरीब आदमी की सरकार है ही नहीं है। आप इसको बोलिए मत कि सबका साथ सबका विकास। अंबानी का विकास और अडानी का विकास, जनता का विनाश, ये सरकार है। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं वो बताइए। मेरा युवाओं को एक ही संदेश है कि पढ़े लिखे युवा और जितने भी युवा हैं, आपको एक आवाज में मत होकर के इस बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकिए। ये आपका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, ये आपको दंगाई बना रहे हैं, इनको मूलभूत सुविधाओं से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ाना जानते हैं। और मैं कहना चाहता हूं मेरी युवा पीढ़ी को, मेरे नौजवान लोगों को, भगत सिंह ने एक सपना देखा था, डॉक्टर बाबा साहब ने एक सपना देखा था कि मेरा देश शिक्षा से आगे बढ़ेगा। बड़े बड़े नेता हमें धर्म जाति के नाम पे लड़ाते आए हैं,
और आगे भी लड़ाते रहेंगे। अगर अब भी ना जागे तो ये देश बड़ी विघटन परिस्थिति में जाने वाला है, जिसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए इस सरकार को हटाइए। बीजेपी सरकार से जनता बहुत परेशान आ चुकी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा, बीजेपी से जनता बहुत परेशान हो चुकी है, ये कहना है सचिन तेंदुलकर जी का। और जैसे कि हिंदू मुस्लिम की बात की जाए या फिर धर्म की बात की जाए, तो इससे अपने जो बच्चे हैं उनको दूर रखिए, उनको शिक्षा की तरफ अग्रसर कीजिए, ये कहना है। मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरें और वीडियो आते रहे। तो फिर आऊंगा एक नई और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।